एक गैंगस्टर का बनना, नीरज बवाना के शुरुआती दिन। नीरज बवाना, ये नाम सुनते ही दिल्ली के लोगों की रूह कांप जाती है। नीरज बवाना एक ऐसा नाम जो अब दिल्ली के अंधेरे कोनों में गूंजता है, एक ऐसा नाम जो डर और आतंक का पर्याय बन चुका है। ये वो शख्स है जो शहर के अंधेरे पहलू को दर्शाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अपराधों से शहर की नींद उड़ा दी है, एक खूंखार गैंगस्टर जो सबसे ज्यादा खौफ पैदा करने वाले अपराधियों में से एक बन गया। उसकी कहानी में खून, धोखा और बदले की गूंज है, लेकिन हर खौफनाक कहानी की एक शुरुआत होती है। हर अपराधी का एक मासूम बचपन होता है और नीरज की कहानी भी इससे अलग नहीं है। नीरज की कहानी शुरू होती है बवाना गांव की धूल भरी गलियों से, जहां उसने अपने जीवन के पहले कदम रखे। एक ऐसी जगह जो अक्सर अपराध की दुनिया से जुड़ी चकाचौंध और ग्लैमर से कोसों दूर है। बवाना गांव, जहां की सादगी और संघर्ष ने नीरज के व्यक्तित्व को आकार दिया। 1984 में जन्मे नीरज उस समय एक आम लड़के की तरह थे जो किशोरावस्था की उलझनों से जूझ रहा था। एक ऐसा लड़का जो अपने सपनों और हकीकत के बीच फंसा हुआ था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला बच्चा एक दिन खौफ का दूसरा नाम बन जाएगा। उसकी मासूमियत के पीछे छुपी थी एक आग जो धीरे धीरे भड़क रही थी। उसकी शुरुआती जिंदगी गांव के दूसरे बच्चों की तरह ही थी, जो सादगी और एक सामान्य परवरिश के रोजाना के संघर्षों से भरी थी। खेल कूद, पढ़ाई और दोस्तों के साथ बिताए हुए पल, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। हालांकि इस सब के पीछे एक तूफान उठ रहा था, एक ऐसा तूफान जो नीरज की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बगावत के बीज बोए जा रहे थे। नीरज के अंदर एक विद्रोही भावना पनप रही थी जो उसे समाज के नियमों और बंधनों से मुक्त करना चाहती थी। ताकत का लालच, अनजान का रोमांच और गरीबी के चक्र से बाहर निकलने की चाहत, ये वो ताकतें थीं जो नीरज की किस्मत लिखने वाली थीं और उसे ऐसी राह पर धकेलने वाली थीं जहां से वापसी नहीं थी। नीरज के मन में एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे अपराध की दुनिया में ले जाने वाला था। गरीबी और संघर्ष ने उसे मजबूर किया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सके। धीरे धीरे नीरज ने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उसकी कहानी एक साधारण लड़के से एक खूंखार गैंगस्टर बनने की है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। नीरज बवाना की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे परिस्थितियां और हमारे अपने निर्णय हमें एक ऐसी दिशा में ले जा सकते हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। यह कहानी है एक लड़के की जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर हद पार कर दी और अंत में एक ऐसा नाम बन गया जिसे सुनकर लोग कांप उठते हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में बसा एक गांव बवाना नीरज की किस्मत को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। कभी एक शांत किसान समुदाय यह अवैध गतिविधियों का अड्डा बन गया था। अवसरों की कमी और साथ ही साथ स्थानीय गुंडों के बढ़ते प्रभाव ने नीरज जैसे युवाओं के लिए गलत रास्ते पर जाने के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर दी। गांव एक दुष्चक्र में फंस गया था। गरीबी ने हताशा को जन्म दिया और हताशा ने लोगों को अपराध की ओर धकेल दिया। पुरानी पीढ़ी अपनी परिस्थितियों में फंसी हुई युवा पीढ़ी को आसान पैसे और ताकत के लालच में फंसने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकी। नीरज ताकत की गतिशीलता को देखते हुए बड़ा हुआ। उसने स्थानीय गुंडों को प्रभाव का इस्तेमाल करते, लोगों से सम्मान हासिल करते और कानून से बचते देखा। इन लोगों की निंदा करने के बजाय अक्सर प्रशंसा की जाती थी। उनकी जीवन शैली को उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक के रूप में देखा जाता था जो उन्हें नाकाम कर चुकी थी। स्कूली बच्चे से अपराधी तक, वो मोड़ जो सब बदल गया। नीरज का जीवन एक साधारण स्कूली बच्चे के रूप में शुरू हुआ, लेकिन उसके आसपास के माहौल ने उसे एक अलग दिशा में धकेल दिया। अपराध की दुनिया में नीरज का उतरना अचानक नहीं था। यह एक धीमा और स्थिर पतन था जो उसके जीवन के विभिन्न मोड़ों पर निर्भर था। यह एक धीमा पतन था। नीरज ने अपने जीवन के हर चरण में कुछ न कुछ खोया और हर बार उसने अपने आप को और गहरे अंधेरे में पाया। इसकी शुरुआत छोटी मोटी चोरी से हुई, जो उसके प्रभुत्व का दावा करने और जल्दी पैसा कमाने का एक तरीका था। ये छोटे अपराध उसे एक तरह की संतुष्टि देते थे, एक तरह का रोमांच जो उसे और अधिक करने के लिए प्रेरित करता था। जैसे जैसे वह निर्भीक होता गया, वैसे वैसे उसके अपराध भी बढ़ते गए। उसने छोटी मोटी चोरी से लेकर बड़े अपराधों तक का सफर तय किया और हर बार वह और भी अधिक निर्भीक और निर्दयी बनता गया। उसने दूसरे परेशान युवाओं की संगति में अपनेपन की भावना पाई और यह संगति उसे और भी गहरे अपराधों की ओर ले गई।
अपना एक गैंग बनाया जिसने स्थानीय लोगों को आतंकित कर दिया। यह गैंग नीरज के लिए एक परिवार जैसा बन गया, जहां वह अपने आप को सुरक्षित और शक्तिशाली महसूस करता था। असली मोड़ तब आया जब उसका पहली बार कानून से सामना हुआ। यह वह क्षण था जब नीरज को एहसास हुआ कि उसके कार्यों के परिणाम हो सकते हैं। उसे मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, एक मामूली अपराध जो उसे सबक सिखा सकता था। लेकिन नीरज ने इसे एक अलग नजरिए से देखा, एक मामूली अपराध जो उसे सबक सिखा सकता था। इसके बजाय यह सम्मान की बात बन गई, जिससे एक निडर युवक के रूप में उसकी छवि मजबूत हुई जो कानून तोड़ने से नहीं हिचकिचाएगा। इसके बजाय यह सम्मान की बात बन गई, जिससे एक निडर युवक के रूप में उसकी छवि मजबूत हुई जो कानून तोड़ने से नहीं हिचकिचाएगा। उसके साथी अपराधियों ने उसे एक हीरो की तरह देखा और यह उसे और भी अधिक प्रेरित करता था, जिससे एक निडर युवक के रूप में उसकी छवि मजबूत हुई जो कानून तोड़ने से नहीं हिचकिचाएगा। जेल ने उसे रोकने के बजाय उसे और भी तैयार किया। जेल ने उसे रोकने के बजाय उसे और भी तैयार किया। उसने जेल में अपने समय का उपयोग अपने आप को और भी अधिक मजबूत और चालाक बनाने में किया। उसने अनुभवी अपराधियों के साथ समय बिताया, अपराध की दुनिया के गुर सीखे और ऐसे गठजोड़ बनाए जो उसके भविष्य के कारनामों में अमूल्य साबित होंगे। उसने अपराध की दुनिया के गुर सीखे और ऐसे गठजोड़ बनाए जो उसके भविष्य के कारनामों में अमूल्य साबित होंगे। जेल में बिताए गए समय ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया और उसने अपने आप को और भी अधिक खतरनाक बना लिया। जब तक वह रिहा हुआ, नीरज बवाना कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं रह गया था। वह एक कठोर अपराधी था जो दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार था। वह एक कठोर अपराधी था जो दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार था। उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, यह तो बस शुरुआत थी। नीरज का जीवन अब एक नए मोड़ पर था और वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। सरगना का उदय। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में दबदबा कायम करना। दिल्ली की अंधेरी गलियों और अपराध से भरे कोनों में एक नया सरगना उभर रहा था। उसकी कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी, लेकिन यह हकीकत थी। रिहाई के बाद नीरज बवाना वापस आ गया। उसकी नजरें अब बड़े इनामों पर टिकी थीं। जेल की सलाखों के पीछे बिताए गए सालों ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। वह अब पहले से ज्यादा मजबूत और चालाक हो चुका था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो उसके इरादों की गवाही दे रही थी। उसने तेजी से अपनी ताकत मजबूत की, प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर दिया और उनके गिरोहों को अपने में मिला लिया। नीरज ने अपने दुश्मनों को एक एक करके निशाना बनाया। उन्हें या तो अपने साथ मिला लिया या फिर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसकी रणनीति इतनी सटीक थी कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसकी क्रूरता उसकी पहचान बन गई, जिससे उसके दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो गया और उसे अपने अनुयायियों की वफादारी मिली। नीरज की क्रूरता और निर्दयता ने उसे एक ऐसा खौफनाक चेहरा बना दिया था जिसे देखकर ही लोग कांप उठते थे। उसके अनुयायी उसकी हर बात मानते थे क्योंकि वे जानते थे कि नीरज के खिलाफ जाने का मतलब मौत है। नीरज का गिरोह बेखौफ होकर रंगदारी, जमीन हड़पने और सुपारी लेने जैसे कामों में शामिल हो गया। उन्होंने शहर के हर कोने में अपना दबदबा कायम कर लिया था, चाहे वह व्यापारियों से रंगदारी वसूलना हो या फिर जमीन पर कब्जा करना। नीरज का गिरोह हर अवैध काम में शामिल था। वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, बस उन्हें अपना मुनाफा चाहिए था। वे दिल्ली के अंडरवर्ल्ड के निर्विवाद शासक बन गए। उनकी पहुंच अवैध गतिविधियों के हर क्षेत्र में थी। नीरज और उसके गिरोह ने दिल्ली के अंडरवर्ल्ड पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उनकी पहुंच हर अवैध धंधे में थी, चाहे वह ड्रग्स का कारोबार हो या फिर हथियारों की तस्करी। पुलिस उन्हें रोकने में लाचार लग रही थी। उनके प्रयास भ्रष्टाचार और भय से बाधित थे। पुलिस के कई अधिकारी नीरज के गिरोह से डरते थे और कुछ तो उनके साथ मिले हुए भी थे। भ्रष्टाचार और भय ने पुलिस की कार्यक्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया था। वे चाहकर भी नीरज और उसके गिरोह के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे थे। उसका सत्ता में उदय उतना ही तेज था जितना कि भयावह। नीरज का उदय एक तूफान की तरह था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। उसकी ताकत और खौफ ने दिल्ली के अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। लोग उसकी ताकत और क्रूरता की कहानियां सुनकर ही डर जाते थे। वह एक छोटे मोटे गुंडे से एक अपराधी मास्टरमाइंड में तब्दील हो गया था। उसका नाम सत्ता के गलियारों और दिल्ली की मलिन बस्तियों दोनों में धीमी आवाज में लिया जाता था। नीरज ने अपनी चालाकी और क्रूरता से खुद को एक छोटे मोटे गुंडे से एक बड़े अपराधी मास्टरमाइंड में बदल लिया था। उसकी योजनाएं इतनी सटीक और खतरनाक होती थीं कि लोग उसकी तारीफ करने से भी डरते थे। नीरज बवाना एक ऐसी ताकत बन गया था
जिससे लोहा लेना तय था, जो शहर में फैली अराजकता का प्रतीक था। नीरज अब सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वह एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे सुनकर ही लोग कांप उठते थे। वह अराजकता और खौफ का प्रतीक बन चुका था और दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में उसकी बादशाहत को चुनौती देने वाला कोई नहीं था।